डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम पाखंड फैलाने वाली कोई खबर नहीं दिखा रहे। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। जिस वक्त की बड़ी और अहम खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई है। कर्नाटक की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में उस समय हड़कंप मच गया जब राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और नागरिक अधिकार प्रवर्तन निर्देशालय के महानिदेशक यानी डीजीपी पद पर तैनात रामचंद्र राव को सख्त कार्रवाई के तहत सस्पेंड कर दिया गया। ये कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब सोशल मीडिया पर उनके कई कथित अश्लील वीडियोस वायरल हो गए, जिनमें वे एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। वीडियो के सामने आते ही पूरे कर्नाटक में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बवाल मच गया है और पुलिस महकमे की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल हो रहे इन वीडियोस में रामचंद्र राव को उनके कार्यालय के भीतर एक महिला के साथ जो है गलत हरकत करते हुए देखा जा सकता है। एक वीडियो में वे पुलिस की वर्दी में अपनी कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं, जबकि महिला उनके बेहद करीब दिखाई देती है। वहीं दूसरे वीडियोस में वे सूट पहने हुए हैं और उनके कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और पुलिस विभाग का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह साफ तौर पर दिखाई देता है। इन दृश्यों ने न सिर्फ प्रशासनिक मर्यादा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी और आचरण को लेकर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार पर तत्काल कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते सरकार ने बिना देरी किए रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब राज्य पहले से ही कई संवेदनशील मुद्दों से जूझ रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। सस्पेंशन के फैसले को प्रशासनिक नैतिकता बनाए रखने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है। हालांकि रामचंद्र राव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और वायरल हो रहे वीडियोस जो है पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। वीडियोस कांड के बाद जो है वे कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से मिलने भी पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। गृह मंत्री के आवास के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए रामचंद्र राव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये पूरा मामला एक साजिश है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार वायरल हो रहे वीडियो कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्ड किए गए बताए जा रहे हैं और करीब 1 साल पुराने हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो फिल्म अभिनेत्री रान्या राव की सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तारी से पहले के हैं। हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतने पुराने वीडियोस अचानक अब क्यों सामने लाए गए और इन्हें किसने लीक किया है। इसी सवाल ने मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। इस पूरे प्रकरण ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया है क्योंकि रामचंद्र राव का नाम पहले भी विवादों से जुड़ चुका है। वे फिल्म अभिनेत्री रान्या राव के सौतेले पिता है, जिन्हें मार्च 2025 में सोना तस्करी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। रान्या पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभावशाली पद का इस्तेमाल करते हुए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो है किया और गलत फायदा उन्होंने उठाया है और जांच एजेंसियों से बचने की कोशिश की गई है। अब रामचंद्र राव से जुड़े इस नए विवाद ने पुराने मामले को भी फिर से चर्चा में ला दिया है। राजनीतिक हलकों में इस बात पर भी चर्चा हो रही है, क्या इन वीडियोस का सामने आना रान्या राव केस से किसी तरह जुड़ा हुआ है या फिर इसके पीछे कोई आंतरिक प्रशासनिक खींचतान है। विपक्षी दल जो है सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि इतने संवेदनशील वीडियोस पहले
पहले क्यों सामने नहीं आए और अब इन्हें सार्वजनिक करने का मकसद क्या है। वहीं सत्तारूढ़ दल इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला रहे हैं। इस घटनाक्रम ने पुलिस विभाग की छवि को भी गहरा झटका दिया है। एक ऐसे अधिकारी जिन पर कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन पर इस तरह के आरोप लगना आम जनता के विश्वास को कमजोर करता है। सोशल मीडिया पर लोग इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए नियम अलग होते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाएगी। वीडियो की सत्यता, लीक होने का तरीका और इसके पीछे की मंशा, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक रामचंद्र राव सस्पेंशन में रहेंगे। ये मामला आने वाले दिनों में कर्नाटक की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े असर छोड़ सकता है। कुल मिलाकर डीजीपी रामचंद्र राव से जुड़ा ये वीडियो कांड केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक नैतिकता, जवाबदेही और सत्ता के दुरुपयोग जैसे बड़े सवालों को भी सामने लाता है। अब सबकी नजरें जांच के नतीजों पर टिकी है, जो ये तय करेगी कि सच्चाई क्या है, साजिश या गंभीर लापरवाही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।